सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। हम लोगों का ये अपना आरसेट का 10th है लेक्चर, जो आरसेट सीरीज चल रही है उसका ये 10th लेक्चर है, ठीक है। तो रिएजेंट में एक बार आप देख लीजिए कि रिएजेंट टॉपिक से क्वेश्चन एज सच भी आपको कुछ बहुत मिलते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आप इसकी, ये नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको भले ही थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन रिएजेंट आपको हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते मिलता है। तो उसको हमें देखना है कि कौन कौन से रिएजेंट का क्या क्या फंक्शन है। हमने काफी कंसाइज किया क्योंकि रिएजेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते थे, इसलिए हमने हर अलग अलग एक क्वेश्चन अलग और सारे मतलब अलग अलग रिएजेंट लाके एक कंपाइलेशन किया है उसका, ठीक है, कंपाइल किया है। तो एक बार बता दीजिए, अगर सब लोग जुड़ गए हैं तो हम लोग सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग सेशन शुरू करते हैं। अब देखिए रिएजेंट का जो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा क्या है, रिएजेंट में सबसे ज्यादा हम लोग जो पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट, उनको पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज आज क्या है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग आपको कुछ एक कंक्लूजन टाइप के, जैसे होते क्या है, एक ही रिएजेंट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई रिएजेंट है, अगर वो किस ग्रुप के साथ प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन क्या है, तो आप ऐसे भूल जाते हैं। उसको अगर समराइज करके तीनों चारों के उसके 3-4 फंक्शन जो भी हैं उनको आप कंपाइल करके कंक्लूजन टाइप का लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो वो भी हम आज देखेंगे क्वेश्चन के साथ में क्या होता है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमारा है इसका आंसर एक बार दे दीजिए। पहले क्वेश्चन में जो हमारा NaBH4 है, सबसे इजी, गुड मॉर्निंग शिवाजी, ठीक है। तो जो सबसे इजी हमारा होता है, मतलब जो सबसे पहले ही रिएजेंट में पढ़ते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स, और रिड्यूसिंग एजेंट में भी NaBH4 और LiBH4, यहीं से हमारी शुरुआत होती है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे, एक बार देख लेते हैं कि हमारा इसमें क्या होगा। जो कि हमें पता है NaBH4 जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो अगर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है तो होगा क्या, गुड इवनिंग राघवेंद्र जी, गुंजन शर्मा, बी, शिवाजी डी, हाँ बिल्कुल डी होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। तो ये सबसे एक बेसिक है, शुरुआत का पहला क्वेश्चन है। तो ये हमारा है कि जैसे कि आप लोग NaBH4 को जानते हैं कि NaBH4 जो होता है वो क्या करता है, कीटोन तक के स्पीसीजेस को रिड्यूस कर सकता है। कीटोन तक मतलब जो रिड्यूसिंग होती है इसकी कहां तक, अप टू कीटोन। अब आप कहेंगे अप टू कीटोन क्या है, देखिए सबसे आसानी से जो रिड्यूस होते हैं वो इमीन होते हैं। इमीन क्या होते हैं, जो हमारी इस टाइप की स्पीसीज बनती हैं, ठीक है, ये वाले जो हैं, ये वाली स्पीसीज जो है, तो सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रोफिलिक ये होते हैं, तो सबसे आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है एसिड क्लोराइड आता है, उसके बाद हमारा एल्डिहाइड आता है, उसके बाद कीटोन आता है, फिर ईस्टर आता है, फिर एसिड आता है, फिर एमाइड आता है। ये एक सीरीज होती है। तो उसमें से इमीन, इस साइड के इमीन का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, इन सब का कर देगा। तो ये कीटोन तक करता है, तो ये हम देखेंगे कि ये एल्डिहाइड है, तो इसको रिड्यूस करके, रिड्यूस क्या होता है कि जैसे ये हमारा ऑक्सीडाइज फॉर्म है, यहां पे हमारी कुछ और फॉर्म है, तो इसको रिड्यूस करेगा तो अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, ठीक है, अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। तो एल्डिहाइड को जो है, इस वाले एल्डिहाइड को किस में करेगा, ऑप्शन डी जो है हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। और अगर वहां पे एसिड क्लोराइड भी प्रेजेंट है और इमीन प्रेजेंट है तो उसको भी कर देगी राघवेंद्र जी, ओके, उसको भी कर देगी, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा।
फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव ए सेकेंडरी अल्कोहल। ये एक बार बता दीजिए कि इसमें से कौन सी रिएक्शन हमें सेकेंडरी अल्कोहल नहीं देगी, बताइए एक बार बता दीजिए। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जो NaBH4 है, NaBH4 का क्या काम है, एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है, उसको अल्कोहल के ग्रुप में कन्वर्ट करेगी। मतलब अगर इस वाले का देखेंगे, और याद रखिएगा ये NaBH4 के साथ जो अल्कोहल होता है ये सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि जब यहां से हमारा हाइड्राइड निकलता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है NaBH और ये होता है, ठीक है, यहां का ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा से अटैक करने जाती है, जो कि H- को कंसीडर कर लेते हैं। एज सच हाइड्राइड हम नहीं बोलते हैं, हाइड्राइड अटैक नहीं करता है, ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके अटैक करती है। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आया है। तो ये जाके अटैक करती है, तो जब ये जो हमारा कार्बोनिल होता है तो ये ऊपर जाता है, तो जैसे ही मान लीजिए ये है तो इसमें क्या बनेगा, ऊपर जाके O निगेटिव, और ये तो ये जो पॉजिटिव फॉर्म है हाइड्राइड तो आके यहां जुड़ गया। अब इस जो ऑक्सीजन निगेटिव है इसको प्रोटोनेट करने के लिए ये हम लेते हैं। याद रखिएगा कि NaBH4 के साथ तो हम लोग सॉल्वेंट एसिडिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, लेकिन LiBH4 के साथ नहीं लेते हैं। LiBH4 हाईली रिएक्टिव होता है, वो इसी के साथ रिएक्शन कर देता है और H2 गैस की रिमूवल कर देता है। मतलब जो इसका काम है इसको रिड्यूस करना, और फिर जो स्पीसीज बने वो इसको रिएक्ट करती है। लेकिन LiBH4 में क्या होता है, ये आपस में ही रिएक्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब भी NaBH4 लिखा होगा तो साथ में ही ऐसे लिखा होता है जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या वाटर देता है। लेकिन जब हमारी लिथियम की रिएक्शन पढ़ते हैं, लिथियम LiBH4 की, तो आपने नोटिस किया होगा हमेशा उसमें ऐसे LiBH4 ऐसे लिखा होगा, और सेकेंड स्टेज में आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या वाटर प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसी में दिखा देंगे या बिना मेंशन करे तो वो उसी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ए सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, ऑप्शन ए देख लीजिए एक बार फिर से, शिवाजी एंड राघवेंद्र। देखिए इसमें जब हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, NaBH4 के साथ है, तो ये अल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा और हमारा क्या बनेगा, ये इस फॉर्म में। बस कुछ नहीं करना है, जो CO ग्रुप है इसको OH में कन्वर्ट कर दीजिए और हमारा ये बनेगा CH3। और उसने पूछा था डज नॉट गिव, और आप लोग आंसर दे रहे हैं कि जो खुद दे रहा है उसको कह रहे हैं नहीं दे रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गुंजन और राघवेंद्र आप सही किए हैं आप कुछ लोग। ठीक है, तो ये तो पहले ही दिख गया कि जहां पे हमारा CO ग्रुप हो और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हमें दिखता है तो उसे हमको क्या करना है, उसे अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो यहां CO था तो हमारा ये मिल गया, और इसी को ही तो सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। फिर हम अगर देखते हैं सेकेंड वाले में क्या है, तो ये हमारा ये है, ठीक है, और फिर हमारा यहां पे ऑक्सीजन है और H है। उसके बाद ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया गया है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि यहां से आएगा, इसको अटैक कर देगा, और यहां पे OH ऊपर O निगेटिव बनेगा जाके, तो OH और H और R, इसकी आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती है। कीटोन के केस में क्या है, सेकेंड टाइम भी अटैक करता है लेकिन यहां नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई रिमूव करने वाली स्पीसीज नहीं है। तो मतलब जो हमारा B से बन रहा है वो भी अगर आप देखेंगे तो ये भी सेकेंडरी, एक R ग्रुप इधर और एक R ग्रुप इधर, उस सेंटर से हमारा OH जुड़ा, मतलब ये भी हमारा सेकेंडरी बन रहा है। ठीक है, ये भी हमारा सेकेंडरी बन रहा है। फिर देखेंगे कि थर्ड वाला, इसका भी सेम काम है, जो हमारा LiBH4 है वही NaBH4 है, और हमारा मिलता क्या है इसमें, इसमें मिल जाएगा OH और HC2H5। मतलब ये भी हमारा सेकेंडरी अल्कोहल देगा। लेकिन जैसे ही हम इस केस में आएंगे, अभी देखिए एल्डिहाइड था तो रिएक्शन नहीं हुई थी, लेकिन इस वाले केस में देखेंगे तो हमारा बनेगा CH3, और इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे O-, क्योंकि डबल बॉन्ड है, और यहां पे है C2H5। ठीक है, C2H5, और इससे हमारा गया CH3। ठीक है, ये हो गया। अब आप बताइए अगर इस स्पीसीज में इसको प्रोटोनेट करेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, ये जो OH है इसको अगर हम प्रोटोनेट कर देंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, OH बनेगा, और OH बनेगा तो आप बताइए 1 2 3 तीन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं OH वाले सेंटर से, क्या टर्सरी हो जाएगा कि नहीं, और टर्सरी हो जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
बिल्कुल ऋत्विक मेहता, बी। नहीं भैया, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। बी से आपका जो बन रहा है वो ये बन रहा है, और देखिए यहां पे 1 और 2 डाई कार्बो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, 1 हाइड्रोजन वहां प्रेजेंट है। इस तरह के स्पीसीज को सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। और उसने पूछा था कि कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल नहीं दे रहा है, तो ये तो सेकेंडरी दे रहा है, ये सेकेंडरी दे रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये भी सेकेंडरी दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, और ये भी सेकेंडरी दे रहा है तो भी नहीं होगा, क्योंकि इससे बनने वाली स्पीसीज ये है, इससे बनने वाली स्पीसीज ये है, और इससे बनने वाली स्पीसीज ये है, और इससे बनने वाली स्पीसीज ये है, जो कि टर्सरी अल्कोहल है। और उसने यही पूछा था कि कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर दे दीजिए। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि इसमें क्या बनेगा और ये क्या है। देखिए, अगर इसको हम बोलेंगे, ठीक है, ये जो रिएजेंट है ये हमारा नेम से होता है, आपने पढ़ रखा होगा, ल्यूचे रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लैब वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली सिलेक्टिव होता है, हाईली कीमो सिलेक्टिव होता है। मतलब अगर कोई 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उनमें से एक की रिएक्शन करा दी जाए, या एक रिएक्शन करे या एक रिएक्ट करे दूसरा ना करे, इस तरह की ही रिएक्शन को हाईली कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं, एक जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन है, और ये वाला कीटोन कार्बोनिल तो है लेकिन इधर H है, और आपको पता है इस तरह का एल्डिहाइड होता है। तो एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिसिटी पढ़ रखी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर पढ़ रखा है, तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव या मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है देन कीटोन। ये आपने पढ़ रखा है। और आपको पता है जब रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करने आता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो है जैसे इसमें है तो हमारा H- टाइप में आएगा, तो ये कैसे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो आप बताइए, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक है, किसी के पास बिल्कुल माइनस में रुपए हैं और किसी के पास कुछ मतलब थोड़े बहुत पैसे हैं, तो पैसे की रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा होगी, जिसके पास बिल्कुल नहीं है, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। तो एल्डिहाइड ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो अटैक इस पे होना चाहिए। लेकिन लूचे रिएजेंट का काम क्या है, वो इसको ना रिड्यूस करके कीटोन को रिड्यूस करता है। ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करता है, एल्डिहाइड इस रिएक्शन में भी पहले रिएक्ट करता है। डिफरेंस कहां आता है कि वो ये CeCl3 जो हमने सीरियम जो F ब्लॉक एलिमेंट है उसका जो सॉल्ट लिया है ना, तो वो इससे साथ में जाके चीलेट कर लेता है। रिएक्ट तो अब भी वही करेगा क्योंकि उसके पास बहुत डिफिशियंसी है। और अगर इस रिएक्शन में देखेंगे तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा सीरियम के जो भी सॉल्ट, यहां पे Cl3 लिया गया, कुछ और भी ले सकते हैं, वैसे स्पेशल में मेन जो ल्यूचे रिएजेंट होता है वो यही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी गुंजन, ऋत्विक, शिवाजी, राघवेंद्र, बी। हाँ ठीक है, तो ये है, तो इसकी रिएक्शन हो गई, तो रिड्यूस होगा, एक होगा, 2 में से एक होगा। वो भी होना कौन सा चाहिए था, मोर इलेक्ट्रोफिलिक वाला। लेकिन होगा क्या, उसको बेचारे को सेरियम के साथ सॉल्ट बन जाता है, मतलब चीलेट कर जाता है। और यहां पे जो वाटर प्रेजेंट है ना, आप देखे होंगे मैकेनिज्म में, यहां पे आके H2O जुड़ जाता है, मतलब एक कह लीजिए ट्रांजिशन स्टेट टाइप की बन जाती है। और उसके बाद ये तो यहां बिजी हो गया इसके साथ, उसको लग रहा है मेरा काम हो गया, और उसी समय ही यहां से हमारा H- आके इसके ऊपर अटैक कर देता है। और आपको पता है जैसे ही नीचे से H- आएगा तो ये ऊपर जाएगा और हमारी ये स्पीसीज बनेगी। और जब ये स्पीसीज बनेगी तो आखिरी में अगर देख लेते हैं कि इसको तो इधर से पता चल गया कि ये हमारा यहां पे हमने चीलेशन कर लिया इसके साथ, तो हमारा काम हो गया है। वाटर H2O यहां जुड़ जाता है, ठीक है, और इसको क्या है O नेगेटिव, और ये जो H नीचे से अटैक किया तो ये हो गया। उसके बाद आपको पता है कुछ नहीं, ये जो हमारा यहां वाटर प्रेजेंट है या वो प्रेजेंट है, इससे यहां प्रोटॉन ले लेगा, और जो हमारी स्पीसीज बनेगी वो कुछ OH ये बन जाएगी। और उसके बाद ये फिर से हट जाएगा। कैसे हटेगा देखिए, फिर ये जब इसका प्रोटोनेट हो जाता है, रिएक्शन हो जाती है, तो जो हमारा चीलेशन था वो खत्म हो जाता है, फिर से हमको एज सच प्रोडक्ट मिल जाता है। लूचे रिएजेंट हाईली कीमोसेलेक्टिव है, और ये हमारा लेस इलेक्ट्रोफिलिक को रिड्यूस करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह के रिएजेंट आपको पूरी उसमें बहुत कम मिलेंगे। आगे भी अभी हम 1-2 दिखा रहे हैं, आज ही दिखाएंगे, जो कि जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है उनको रिएक्ट करा देंगे, और जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उनको कम करा देंगे। ठीक है,
तो ये है हमारा, अरे कोई नहीं हो जाती, हाँ प्रोटेक्शन हो जाएगा थोड़ी देर एल्डिहाइड का, वही चीज है। यहां पे एक चीलेशन बन जाता है, इसके साथ चीलेशन का वो बन जाता है, तो इसलिए ये बिजी हो जाता है इसमें, उसको लगता है मेरा काम हो गया, और उसी समय ये इस पे अटैक कर देता है। ठीक है, बी आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये ऑप्शन था कि एल्डिहाइड एज सच रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार और बता दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए कि सेलेक्ट्राइड होते क्या हैं, उसमें भी एल सेलेक्ट्राइड क्या है, जल्दी से बता दीजिए एक बार। इसका आंसर क्या होगा? सेलेक्ट्राइड क्या होते हैं बता दीजिए एक बार। सेलेक्टेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, सेलेक्टेराइड का जो वो है मेन काम, वो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करते हैं और सिलेक्टिविटी भी इंक्रीज करते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे है, बताते हैं। जनरली देखा क्या जाता है, आप याद रखिएगा, जनरली बात है कि जनरली जो हमारी रिएक्टिविटी है वो सिलेक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जनरली की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल भी देता हूं। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं LiBH4, जब लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और उस सिस्टम में मान लीजिए यहां पे ये प्रेजेंट है और ये हमारा ऐसे, मान लीजिए ऐसे नहीं पढ़ते, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट है और ये एल्डिहाइड है, मतलब कीटोन भी है और हमारा एल्डिहाइड है, और लिथियम बोरोहाइड्राइड डाल दोगे, या इसको और आगे कर लेते हैं ईस्टर, नहीं तो NaBH4 का भी आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, ये है। तो अगर हमारा लिथियम बोरोहाइड्राइड होगा तो वो इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, मतलब उसके पास सिलेक्टिविटी नहीं है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो आखिरी तक एसिड एमाइड सबको रिड्यूस करता है, लेकिन सिलेक्टिविटी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि इसको करे इसको ना करे, लेकिन ये जो सेलेक्ट्राइड होते हैं उनका, अभी जैसे हमने लूचे रिएजेंट पढ़ा था, उसमें एक वर्ड पढ़ा है हाईली कीमोसेलेक्टिव। कीमोसेलेक्टिव मतलब दो में से किसी एक को करना। तो इनकी जो सेलेक्टिविटी होती है, जब आप सेलेक्टिविटी बढ़ाते हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और रिएक्टिविटी बढ़ाते हो तो सिलेक्टिविटी डिक्रीज होती है, दो में से इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन सेलेक्ट्राइड के केस में क्या होता है, जैसे ही हम बल्कि वो ले लेते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी सिलेक्टिविटी भी बढ़ती है और रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। ऑप्शन डी। ठीक है, शिवाजी गुंजन, और एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग भी, जो लोग जुड़े हुए हैं, कि इसका क्या होगा। देखिए सेलेक्ट्राइड्स है क्या, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और एल का लिखने का मतलब, यहां पे एल का मतलब है यहां पे किसका, लिथियम का। अगर यहां के सेलेक्ट्राइड होता तो वो पोटेशियम का हो जाता। एन अगर यहां पे एन सेलेक्ट्राइड होता है तो वो सोडियम का होता है। और बेसिकली आप इसी का पढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा के और एल का पढ़ते हैं, मतलब पोटेशियम और लिथियम का। तो लिथियम का रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वही हमारा हाइड्राइड देगा। हाइड्राइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये जो सेंटर है ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है। और ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट चीज, एक मिनट दिखा देते हैं। देखिए, ये जो होती है, इस वाले स्ट्रक्चर का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रिजहेड सिस्टम कुछ ऐसे होता है। ब्रिजहेड सिस्टम जो होता है वो ऐसे होता है। इसमें क्या होगा, ये हमारी यहां पे ऐसे कैविटी प्रेजेंट है, यहां पे कैविटी होती है, तो इसकी वजह से यहां पे हिंड्रेंस होती है। तो बेसिकली अगर आपको जनरल वाला देता तो इसके नीचे से हमारा H वाला अटैक करता है जाके, और लेकिन इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर से अटैक करता है, सॉरी। अगर यहां पे ये ना होते, ये मेथिल ना होता, ये ना होता, तब क्या होता है कि नीचे तो कैविटी है ऐसे, ठीक है, मतलब अगर H माइनस यहां से इस वाले, यहां पे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, तो यहां से आके अटैक करे तो वो डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऊपर से आएगा तो देखिए ओपन पूरा है, तो कहीं से आके अटैक कर सकता है। तो नॉर्मली ऊपर से करता है, क्योंकि नीचे कैविटी होती है, और कैविटी में दो कार्बन और दो कार्बन का रिपल्सन फील होता है इन दोनों का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखिए, एक इधर मिथिल, ये सारे मिथिल का रिपल्सन होता है
इसलिए यहां से H माइनस को जो अटैक होना चाहिए था वो नीचे से ना होके, सॉरी ऊपर से ना होके, ऐसे तो ऊपर से होता है क्योंकि यहां ऊपर खाली होता, नीचे कैविटी में दिक्कत होती है, कैविटी में रिपल्सन होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इतना रिपल्सन होने की वजह से जो H माइनस का अटैक होगा वो नीचे से हो जाएगा, ठीक है, वो यहां से हो जाएगा। और जैसे ही नीचे से अटैक होगा तो ये ऊपर ओपन होगा और ऊपर होने के बाद O नेगेटिव बनेगा हमारा, ठीक है, और उसके बाद उसमें हम प्रोटोनेशन करा के OH में O नेगेटिव और H बना और उसके बाद यहां प्रोटोनेट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये सब गलत है, ठीक है, ये तब होता, यही प्रोडक्ट बनता है अगर ये हमारा ना हो तो। लेकिन ये मोर हिंडरेंस हो जाती है, नीचे कैविटी से भी ज्यादा ऊपर हिंडरेंस हो जाती है, तो हमारा अटैक वहीं से होगा जहां लेस हिंडरेंस होगी, ठीक है। तो इसलिए अटैक इसमें नीचे से होता है। फिर देख लीजिए इसका एक बार, आयुष चतुर्वेदी डी, बिल्कुल सही आयुष जी, राघवेंद्र डी। और बता दीजिए एक बार, हाँ लेस साइड से जाएगा तो जनरली लेस वाले से ही अटैक करता है, यहां पे ऊपर मोर रिपल्सन था इसलिए इसने नीचे से किया, नहीं तो नीचे से ही जाता है। अब इसको बता दीजिए, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग एजेंट, आप जब पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट तो वो भी दो तरह के होंगे, एक होंगे इलेक्ट्रॉन रिच टाइप वाले और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप वाले होंगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, जब आप LiBH4 NaBH4 ZnBH4 इस तरह की बात करते हैं, चलिए NaBH4 लिख लेते हैं, इतना ही बहुत है। इस तरह की स्पीसीज जो है इलेक्ट्रॉन रिच, यहां पे जो है H माइनस हमारा अटैक करने जाता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। और इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के केस में कौन सा आता है, BH3, कि ये तो वैकेंट होते हैं, ये वैकेंट होते हैं, ये कार्बोनिल पे, जैसे हमारा क्या है इस वाले सेंटर पे हम हमेशा दिखाते हैं ऐसे जाके, ये यहां पे अटैक करते हैं। लेकिन जब ये खुद ही वैकेंट है, उसके पास खुद ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट है, उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, मेन ग्रुप में भी पढ़ा था, तो क्या होता है, ये इससे नहीं अटैक करता है, वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन से जाके BH3 जुड़ता है। पहले इस ऑक्सीजन से BH3 जुड़ेगा तब आगे रिएक्शन होगी। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि दो दो ग्रुप है हमारे पास, एक ये कार्बोनिल ग्रुप है और एक ये कार्बोनिल ग्रुप है। आप बता दीजिए एसिड के साथ रिएक्शन होगी कि इसके साथ। हाइड्रोजन ऐड कीजिए डी में, एक मिनट, ओके सॉरी, थैंक यू शिवाजी, ठीक है, मिसप्रिंट है, H है इसमें, ओके शिवाजी, बिल्कुल ठीक है, वहां पे H लगना भूल गया था, तो ये अटैक तो H ही करेगा, तो H यहां रिप्रेजेंट करना जरूरी था, ठीक है, थैंक यू शिवाजी। तो यहां पे ये बताइए, कार्बोनिल एक ये है और एक ये है, कौन सा अटैक करेगा। अगर आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ रखा होगा पहले भी कि जो OR और इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी में भी पढ़ा होगा सारी चीजें, इसमें क्या होता है, ये यहां पे OH का और OR में किसका प्लस M ज्यादा होता है, प्लस M किसका ज्यादा होता है, प्लस M जो है वो OH का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू OR। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा OR के केस में स्टेरिक रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है, मतलब इस वाले जो प्लेन होता है उससे थोड़ा टिल्ट हो जाता है, इसलिए OH की ज्यादा होती है। GOC में आपने पढ़ रखा है। तो अगर यहां पे डोनेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब यहां मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अगर यहां पे मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और ये 90 भेज रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है और ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अटैक बताइए, अब ये 100 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सॉरी 90 है, इसके पास 100 है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसको देना है, तो फिर ये स्पीसीज ना देके यहां से कोऑर्डिनेट करेगा और हमारी ये स्पीसीज बन जाएगी। बता दीजिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, एसिड रिएक्शन करेगा, बिल्कुल सही है रितु कुमारी, हाँ चेंज कर देगा एसिड को, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसके बाद बता दीजिए आगे रिएक्शन क्या होगी। देखिए अब यहां पे हमने आपको यह बता दिया कि BH3 के साथ हो जाएगी, लेकिन अब देखिए डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि यहां पे ऐसे होगा, लेकिन करता क्या है, इसको एसिड को, इस वाले एसिड को एल्कोहल में, क्योंकि ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है तो करेगा क्या, जो भी ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसको रिड्यूस करेगी, तो इसको हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। एक ये ज्यादा बन गया शायद से, हाँ ये रहा,
ये हमारा ऐसी स्पीसीज बन जाएगी। लेकिन ये स्पीसीज यही नहीं रुकेगी, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोफिलिक साइट प्रेजेंट है, और ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक मतलब लोन पेयर स्पीसीज यहां प्रेजेंट है। आपने नेम रिएक्शन में भी बहुत ज्यादा पढ़ा होगा कि इस तरह के स्पीसीज अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, मतलब ये तुरंत इस पर नीचे से अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो कुछ इस टाइप की स्पीसीज बन जाएगी। देखिए OR और उसके बाद यहां OH, ठीक है, ये कुछ इस टाइप की स्पीसीज बन जाएगी। अगर जैसे ही इस टाइप की स्पीसीज बनेगी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा OH एसिड। ठीक है, तो ये हमारा जब एसिड बना था तो ये फर्दर रिएक्ट करके यहां पे अटैक मार जाता है, तो इसके लिए हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे तो ये होगा, उसके बाद क्या है, अब देखिए ये हमारा ऊपर गया है, ठीक है, ये ऊपर गया है, लेकिन जैसे ही ये वापस आएगा तो ये हमारा लीव कर जाएगा, लेकिन जो हमारी स्पीसीज बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये ऑक्सीजन यहीं रहेगा, डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा ये पहले स्टेट से बना, हमने सोचा था कि ये यहीं पे रुक जाएगा। रोहिणी जी बी ऑप्शन, ठीक है, देखते हैं बी ऑप्शन। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन है, लेकिन बी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ पहले का है। बी ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि ये सेकंड स्टेप में अगर ना दिया होता तब होता, लेकिन उसने हमारे यहां तक रिएक्शन कराई थी और इसने फिर इंटरनल अटैक कर लिया। आपने पढ़ा होगा जैसे इंटरनल एल्डोल ये सब होती, तो इंटरनल अटैक बहुत फास्ट होती हैं, अटैक करके ये स्पीसीज बनाया और ये लीव करके ये जो स्पीसीज बनी वो 1 से बनेगी, और जैसे ही डाइबॉल होगा, आपको पता है आयुष चतुर्वेदी बी सब बी, अरे बी फर्स्ट से ही बनेगा, डाइबॉल के बाद क्या बनेगा वो बता दीजिए। कुसुम जगलन बी, अरे बी हमारा जो बनेगा, बी बनेगा पहले वाले स्टेट से। अगर इसका ऑप्शन देखेंगे इसके लिए तो ये है, लेकिन आगे फर्दर रिएक्शन डाइबॉल से। आप बताइए डाइबॉल क्या करता है, डाइबॉल ईस्टर को किस में कन्वर्ट करता था, आप बता दीजिए एक बार बता दीजिए डाइबॉल किस में कन्वर्ट करता है। और इसका बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अगर आप देखते हैं जो डाइबॉल इस पे रिएक्शन करेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां भी डाइबॉल लिखा देखेंगे वो देखेंगे -78। कोई भी बुक उठा लीजिए, -70 माइनस में ही टेम्परेचर लेते हैं। उसके भी बहुत सारे रीजन है कि जो डाइबॉल हमारी वर्किंग होती है वो लो टेम्परेचर पे ही देखते हैं। तो जो हमारा ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप को जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट है तो कन्वर्ट करेगा, कीटो ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा, OH में कन्वर्ट कर देगा। और OH का कन्वर्ट करने के बाद अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाता है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, कि जो हमें प्रोडक्ट मिलता है तो खाली ये ना मिलकर हमें प्रोडक्ट ये भी मिलता है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन लाए थे। तो देख लीजिए, इसमें अगर ऑप्शन जो दिया हो उसकी तरह देना है। नियरली दोनों एक ही उसमें सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी, ये लैक्टोन वाले सिस्टम की तरह ही है, इसकी ओपनिंग करा देते हैं और उससे हो जाता है, ठीक है। ये हमारा इधर जैसे है, ये आगे मूव करेगा, ये इधर आ जाएगा, फिर H+ ये इधर वाला यहां आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है टॉटोमर टाइप के बन जाते हैं, मतलब इंटरनल रिएक्शन होती है। तो ये दोनों है ऑप्शन में, अगर हमारे दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अगर दोनों एक साथ आएंगे तो फिर A और B करके भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसके बेस पे देखते हैं तो हमारा आंसर जो था तो वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। ये बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ये भी बन गया होगा तो आपको प्रोडक्ट दिखा होगा, तुरंत टिक कर देंगे, जैसे कई लोगों ने भी बोल भी दिया था, वो आपको आगे भी रिएक्शन देखनी थी। अब देखिए, ये देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखने में क्वेश्चन ये बहुत बड़ा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, 9BBN है। 9BBN जो है आपको पता है बोरॉन का ही रिड्यूसिंग एजेंट है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब दिक्कत क्या है, आपने देखा होगा इसकी स्ट्रक्चर ऐसे करके बनवाई जाती है, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह आती है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा बल्कि बेस होता है। 9BBN बोरेन जो है ये वाला बल्कि होता बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करेगा, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, ठीक है।
और H2O2, ठीक है, H2O2 और NaOH है, ये रहा NaOH है। H2O2 और NaOH के प्रेजेंस में क्या बना देगा, एक बार आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। एक बार आज के क्वेश्चन सब ज्योत्ना सुथर, ए ऑप्शन, ठीक है, देख लेते हैं अभी। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, फटाफट बता दीजिए। ऋत्विक मेहता, एक बार फटाफट बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन आसान है, बस दो, इसमें एक तरह की नेम रिएक्शन भी है, ठीक है, आपको भी इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी नेम रिएक्शन है। तो काम यहां पे रिएजेंट का हो रहा है, लेकिन नेम रिएक्शन भी इन्वॉल्व उसने करा दिया है, ठीक है। एक बार बता दीजिए। फटाफट बता दीजिए। ये बोरॉन हाइड्राइड है, ठीक है, ऑप्शन ए, सबके ऑप्शन ए ज्यादा आ रहे हैं, ऑप्शन ए या तो सी, ठीक है, देख लेते क्या है। अच्छा एक बार इसको बता दीजिए, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, एक बार इस पे कमेंट कर दीजिए। ये अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ रखी होगी कि ये मित्सुनोबु रिएक्शन है, ठीक है, मित्सुनोबु रिएक्शन है, डेड PPS3 के साथ होती है, और इसमें इंपैक्ट क्या होता है, ये SN2 रिएक्शन कराती है। जहां पे जो भी अभी आगे देखेंगे ये SN2 टाइप की कराएगी, मतलब जहां पे हमारा रिएक्शन कराएगी वो SN2 टाइप से जाती है। रोहिणी ए, मित्सुनोबु कुसुम शिवाजी, बिल्कुल सही। अब एक बार देख लेते हैं क्या है। जब हमने इसको देखा कि यहां पे हमारा क्या होगा, दो हमारे फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, 9BBN के साथ दिया है और इसके साथ दिया है, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन, ठीक है, हाँ बी। देखिए अब इसमें हम एक बार देखते हैं कि जब 9BBN रिएक्ट करेगा तो होगा क्या। इसमें हम देखेंगे कि इसका हम लोग को क्या कराना है, H2O2 दिया हुआ है, H2O2 NaOH के साथ क्या इन्वर्जन होगा, H2O2 NaOH के साथ क्या होगा, एक बार बता दीजिए। और अभी लास्ट में 1 मिनट में कंक्लूजन दूंगा। H2O2 2 या 3 अगर NaOH के साथ प्रेजेंट है तब क्या होगा, एसिड के साथ प्रेजेंट होगा, क्या होगा, तो 2-3 H2O2 के भी फंक्शन बताएंगे। एक बार बता दीजिए, अगर H2O2 NaOH के साथ प्रेजेंट होता है तो इस रिएजेंट को क्या कहते हैं, या ये कौन सा काम करता है, एक बार बता दीजिए फटाक से। चलिए ठीक है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। सारे कमेंट आ गए जितने थे, अब इसको एक बार देख लेते हैं। यहां पे हमारा कोई ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये SSCOMe है, ठीक है, ये हमारा वेज पे COMe है। जो हमारा BBN होता है, जो 9BBN है, वो आके यहां पे देखिए वो बल्कि है, अभी बताया बल्कि है, तो वो कहां से अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से। मतलब यहां पे हमारा डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो दोनों में से किधर भी वो आप अटैक करा दीजिए, उसमें सिलेक्टिविटी की कोई बात ही नहीं है, चाहे इधर। तो यहां पे होगा क्या, ये हमारा क्योंकि वेज पे, यहां पे वेज पे हमारी हिंड्रेंस प्रेजेंट है, तो डैश पर से अटैक हो जाएगा, और डैश पर से अटैक हो जाएगा तो ये और ये हमारा पूरा 9BBN का हम स्ट्रक्चर ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हमारा जुड़ा होगा एक हाइड्रोजन जो कि यहां पे ऐसे आ रहा होगा। तो फिर क्या होगा, ये इसको यहां ट्रांसफर करेगा, ये जो अपना इससे है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको यहां पे हाइड्राइड डोनेट करके ये ऐसे बनाएगा। ये स्पीसीज जब हाँ बिल्कुल सिन एडिशन होगा, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मोहम्मद जी आप लेट हैं, क्लास एंड होने वाली है, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा ये स्पीसीज बन जाएगी, और जैसे ही हमारी H2O2 होती है, H2O2 जो है हमारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या कराएगा, इसका यहां पर हमारा OH में कन्वर्ट कर देगी, और OH में कन्वर्ट कर देगी तो फिर हमारा क्या होगा, OH में अगर कन्वर्ट कर देगी इसको, तो यहां पर तो हमारा ग्रुप H सच ऐसे ही रह जाएगा, और इसको यहां पे OH में कन्वर्ट कर देगी। अब आप बता दीजिए, यही मित्सुनोबु का रिएक्टेंट होता है कि नहीं, मतलब जो हमारा जिस साइड एल्कोहल प्रेजेंट होता है, और ये पीछे देखिए रिएजेंट में ये हमारा जो ग्रुप होता है इतना, ये ग्रुप जो होता है
यही मित्सुनोबू में जाके जुड़ जाता है, बस खाली यहां जो H प्लस होता है, H होता है, वो निकल जाता है। और SN2 टाइप में जहां मतलब OH मान लीजिए अगर वेज में प्रेजेंट है तो डैश में आ जाएगा, अगर डैश में प्रेजेंट है तो ये ग्रुप वेज में चला जाएगा। तो आप पीछे देखे हैं कि अगर हमने देख लिया है पीछे कौन सा बना है, ये देखिए अगर वेज डैश पे था तो मतलब वो जो हमारा ग्रुप आएगा। अब आगे यहां पे मित्सुनोबू रिएक्शन लिख लेते हैं कि ये मित्सुनोबू रिएक्शन है, और उसके बाद जो अगर इसमें प्रोडक्ट बनेगा तो वो हमारा बन जाएगा ये वाला, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहां पे क्या होगा, ये हमारा डैश में, ठीक है, और ये हमारा H तो ऐसा ही रहेगा, H को दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये जो OH है ये क्या करेगा, यहां पर हमारा OCO और यहां थी फेनिल रिंग और पैरा पोजीशन पे था नाइट्रोजन। इसको थोड़ा इधर चाहे बना लीजिए, बस आपको दिखाना है, समझाना था। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए था, और जो जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, BBM OK में कन्वर्ट, OH में कन्वर्ट करेगा। हाँ बिल्कुल सही है, 9BBN जो है वो OH में कन्वर्ट कर देता है जहां भी है। सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट था तो दो में से कोई भी एल्कीन आप कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं बी नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए हमारा H जो था यहां पे, जो आपने मित्सुनोबू पढ़ी है कि जिधर हमारा अल्कोहल ग्रुप होगा, OH ग्रुप जिस हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री में होगा उसके इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है। तो अगर ये हमारा डैश में है तो हमारा फिर वेज में मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बता दीजिए क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार इसका बता दीजिए क्या है। देखिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिएजेंट का। अभी लास्ट में हम लोग अभी बोल रहे हैं बार बार कि 2 से 3 मिनट एक थोड़े से रिएजेंट जो छूट रहे हैं उनका भी कंक्लूजन एक पेज में बना लेंगे, और वो चाहे आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा आप या नोट कर लीजिएगा, नोट करेंगे तो याद हो जाएगा और वो इंपॉर्टेंट रहेगा भी, ठीक है। तो एक बार इसका बता दीजिए। आपको पता है जब भी मेटल प्रेजेंट हो, मेटल प्लस पोलर प्रोटिक, ये जरूर याद रखिएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इस तरह की रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, ये बर्च रिडक्शन होता है, इसी को ही हम बर्च रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, बर्च रिडक्शन में। और बर्च रिडक्शन में एक बी ऑप्शन, ठीक है। एक बार इसका बता दीजिए, बी ऑप्शन फटाफट बता दीजिए। तो यहां पे जो हमारा मेटल है, मेटल के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे बर्च रिडक्शन हो जाएगा हमारा। बता दीजिए इसमें फटाफट, अरे कमेंट तो कर दीजिए कौन सा आंसर होगा। 2 लोगों ने सिर्फ बताया अभी कि कौन सा होगा। बता दीजिए इसमें, बिल्कुल शिवाजी, बी 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 बी। तो होगा क्या, इसमें हम देखते हैं जब भी इस तरह की सिस्टम को देखते हैं, एक बार 3 सिस्टम बनाएंगे, तीनों में आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ रखा होगा वैसे, ठीक है, ये है, ठीक है, और यहां पे अगर OMe यहां पे है और COOH यहां पे है, एक सिस्टम ये हमारा जैसे कंक्लूजन टाइप का है तो वही ये भी है, उसी तरह ही है और कुछ नहीं, ठीक है। ये OH है और ये हमारा OMe है और ये COOH। इन तीनों की ही हम सेम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। यहां पे हमने बर्च रिएजेंट मान लीजिए डाल दिया है। एक याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है डबल बॉन्ड उसके पास में बनता है, उसके पास बनता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर बनता है, दूर बनता है, ये याद रखिएगा। डबल बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो यहां जब है रिडक्शन होगा इसका, तो हमारा जो स्पीसीज मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, ठीक है। स्पीसीज जो है वो कुछ इस टाइप की मिल जाएगी।
क्योंकि अब बताइए यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इससे तो दूर बनना चाहिए और इसके पास बनना चाहिए, तो पहला प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले में आपने सबने बना लिया होगा। दूसरे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले से हमारा पास में बनना चाहिए, दूसरे से दूर में बनना चाहिए, तो ये भी आप बना लिए होंगे, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए दूर भी है, इससे दूर भी है, इससे पास में। प्रॉब्लम तो इसमें आई होगी कि सर इसमें कहां बनाएं और किसके बिहाफ पर बनाएं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें एक प्रोडक्ट ये हो सकता है और एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है। ये तो है किसके बिहाफ पे है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बिहाफ पे बनाया है, और ये हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बिहाफ पे बनाया, तो ये भी हो सकता है। देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के तो पास में बनना चाहिए, बी ऑप्शन। एक बार देखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के तो पास में बनना चाहिए, तो जैसे ही पास में बनाएंगे तो एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहां आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वायलेट हो जाएगा। और फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहता है कि मेरे से दूर बनना चाहिए, तो देखिए दूर तो बन गया, लेकिन ये कह रहा मेरा रोल जो है वायलेट हो रहा है, मेरे पास नहीं बन रहा है। लेकिन आपने अगर पढ़ा होगा कि जब यहां पे इंटरमीडिएट स्टेज एक बनती है बर्च रिडक्शन में, तो वो रेडिकल एनायन के फॉर्म में बनती है। रेडिकल एनायन के फॉर्म में बनती है, तो रेडिकल एनायन को OMe नहीं COOH मतलब -M इफेक्ट ही ज्यादा स्टेबलाइज करता है, और ज्यादा स्टेबलाइज करता है। तो अगर जब इस तरह की कहानी आ जाएगी +M और -M दोनों के साथ, तब हम फिर क्या करेंगे, -M को प्रियोरिटी देंगे। क्या करेंगे, -M को प्रियोरिटी देंगे। इन केसेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों सेटिस्फाइड हैं। दिक्कत तो इसमें आती है जब +M और -M दोनों कहते हैं हमें चाहिए, फिर कहता है -M कि मैं स्टेबलाइज कर रहा हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना चाहिए। और -M क्या कहता है, विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, कि डबल बॉन्ड दूर बनना चाहिए। तो ये देखिए, इससे यहां से डबल बॉन्ड दूर बनने हैं, इसमें पास बनने हैं, इसलिए प्रोडक्ट ये ना मिलके हमारा प्रोडक्ट ये मिलता है। और जो ऑप्शन में पूछा गया था, तो वो भी हमारा प्रोडक्ट बी हो जाएगा, और सबने आंसर सही दिया था। ठीक है, -M डोमिनेट, हाँ बिल्कुल -M वाला डोमिनेट करेगा। फिर क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि SeO2 के साथ क्या होगा। SeO2 रिएक्शन जो होती है वो क्या कराएगा, यहां पे जब खाली और खाली कीटोन हो। SeO2 के भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब कोई भी यहां पे एल्कीन या कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है और खाली कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, और जब भी खाली कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो और SeO2 डाल दिया जाता है, तो उसको याद रखिएगा कन्वर्ट कर देता है डाई कीटो में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपली हमारा जो कीटो है इसको डाई कीटो में कन्वर्ट करेगा, तो ऑप्शन ए हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट ए, गुंजन, ज्योत्सना, रोहिणी, कुसुम, शिवाजी, ऋत्विक, हाँ रेले ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन, सबके आंसर सही थे कि जो हमारा SeO2 है वो कीटो को डाई कीटो में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम सिस्टम लाए थे ये सिमेट्रिकल सिस्टम था। अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता, तब वहां पे क्या होता है वो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि SeO2 ही रहेगा, SeO2 ही होता। लेकिन वहां पे अगर हमारा सिमेट्रिकल सिस्टम, जैसे ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अगर ना होता तब क्या होता, यहां पे आप चाहे इधर कर लीजिए, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। मान लीजिए अगर यहां पे अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता, तब क्या होता है एक बार बता दीजिए। देखिए डाई कीटोन हमेशा वहां बनता है, इसके केस में वहां पे बनता है जहां कीटोन के बगल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये याद रखिएगा कि जो हमारा डाई कीटो बनता है वहां बनेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। कहां पे, कीटोन के बगल में। जिस कीटोन के बगल में आप करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन, बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही होता, ऑक्सीडेशन ही रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस जगह पे, इस समय पे यहां पे CH3 था, तो अब बता दीजिए किधर बनता। अब इधर तो बनेगा ही नहीं, यहां तो CH3 ही आ गया। मान लीजिए और भी, ये तो साइक्लिक सिस्टम, अगर ए साइक्लिक में बात करते हैं तो वहां भी जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे ऑक्सीडेशन ईजी होगा और वहां पे हमारा कीटो ग्रुप बनेगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार अब कंक्लूजन कुछ चीजें हैं वो एक बार देख लीजिए। ठीक है,
तो एक बार देख लीजिएगा, मैं लिखा देता हूं कि जैसे अगर हमारा MnO2 टाइप की रिएक्शन है, जैसे H2O2 के साथ की है, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं लिख के। अगर H2O2 का है फंक्शन, ठीक है, एक मिनट, H2O2 के 4 केसेस हैं, मैं देख के बता रहा हूं आपको। H2O2 जैसे है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, H2O2 NaOH के केस में क्या करेगा, ठीक है। अगर H2O2 हमारा NaOH के केस में प्रेजेंट है तो क्या करेगा, और अगर H2O2 हमारा Br2 के साथ प्रेजेंट है तब क्या करेगा, और अगर इसी तरह अगर हम देखते हैं H2O2 फॉर्मिक एसिड के साथ प्रेजेंट है तब क्या करेगा, और हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा H2O2 ACOH के साथ प्रेजेंट है तब क्या करेगा। देखिए सारा खेल H2O2 का ही है, और हम ये भी जानते हैं कि H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी सारों का रोल अलग अलग है। सारों का रोल अलग अलग है, क्यों है, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं तो इसमें एपॉक्साइड का जब भी होता है H2O2 NOH के साथ जो हमारा है, एक बार बता दीजिए अगर सारे पता है एक बार कमेंट करके कि इन चारों का फंक्शन सेम, मतलब क्या क्या डिफरेंशिएशन आएगा, कहां से आएगा, और ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी नहीं याद है तो नोट जरूर कर लीजिएगा। फटाक से इसका बता दीजिए एक बार। चलिए मैं ही बता देता हूं। ये जैसे है तो सबसे पहला एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब जैसे अगर हमारा कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है या हमारा CO ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कीन प्रेजेंट है, और उस समय हम H2O2 NaOH के साथ डालते हैं, NaOH के साथ डालते हैं तो एपॉक्सीडेशन होगा, कार्बोनिल पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, और सिर्फ हमारा इसका क्या नाम है, एल्कीन पे हमारा एपॉक्साइड बन जाती है, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे एपॉक्सीडेशन बिल्कुल सही है। हाँ, फर्स्ट एपॉक्सीडेशन होगा, फिर सेकंड वाले पे क्या होगा बता दीजिए। अगर H2O2 Br2 के केस में ले लेते हैं, और अगर मान लीजिए ये दिया है और दूसरा इसी का ही और भी होता है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NBS में भी आपने पढ़ा होगा कि NBS के साथ लेते हैं तब क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी पढ़ा होगा कि जब इस तरह की केस देखते हैं कि जनरली, अभी हम पीछे देखे थे कि रिडक्शन कराए थे, ये वाली स्लाइड देखिए एक बार, तो हमने कहां पे कराया था, लेस हिंडर्ड साइड से कराया था। यहां पे ऊपर बहुत हिंड्रेंस थी इसलिए नीचे से। इसी तरह इपॉक्सीडेशन भी जो होती है आपने पढ़ा होगा वो लेस हिंडर्ड साइड से, ज्यादातर स्पीसीज जो होती है लगभग 80 to 90% जो रिएजेंट है वो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करना चाहते हैं। लेकिन जो हम यहां पे लिख रहे हैं ना NBS के केस में ये वाली चीज, तो ये क्या कराता है, एपॉक्सीडेशन ही कराएगा, लेकिन मोर हिंडर्ड साइड से कराएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे मोर हिंडर्ड साइड का एपॉक्सीडेशन, मोर हिंडर्ड साइड एपॉक्सीडेशन कराएगा, याद रख लीजिएगा इसको। एपॉक्सीडेशन ये भी कराएगा, एपॉक्सीडेशन ये भी कराएगा, लेकिन ये मोर हिंडर्ड साइड से कराएगा। रितु कुमारी जी MCP में वहां कम नहीं जहां H2O2 NaOH काम करता है, बिल्कुल, क्योंकि इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि अगर H2O2 NaOH के साथ लेंगे तो लेस हिंडर्ड साइड से एपॉक्सीडेशन होगा। मान लीजिए CH3 वेज पे प्रेजेंट है तो इसके साथ कराएंगे तो डैश पे एपॉक्साइड बनेगी, लेकिन अगर आपने इसके साथ करा दी और वेज पे CH3 प्रेजेंट है, रिपल्सन होने के बावजूद भी वो हमारी एपॉक्साइड ऊपर ही बनाएगा, इसलिए जस्ट अपोजिट वर्क होगा इन दोनों का। बिल्कुल, थर्ड क्या है, लेस हिंडर्ड साइट। अच्छा देखिए, जो थर्ड वाले का काम होता है, ठीक है, HCHO जो है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांस डाइऑल फॉर्मेशन करता है एल्कीन के साथ, ठीक है। लिख लीजिएगा, ये जो होता है ये एल्कीन के साथ, एल्कीन टू ट्रांस डाइऑल, ट्रांस डाइऑल। अब बताइए, आपने पढ़ा होगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड
KMNO4, ये सब क्या करते हैं, एल्कीन है। एल्कीन अगर ऐसे प्रेजेंट है तो इसको आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, OH और OH, मतलब इसी को ही कहते हैं सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन। लेकिन यहां पे क्या है, अगर ये फिर वही बात आ गई, ये सारा कराते हैं, जितने रिएजेंट है वो सब तो यही कराते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रांस चाहिए, ट्रांस में कौन कराएगा, तो ये वाला कराता है, कौन सा, H2O2 HCHO के साथ। जब हमारा फॉर्मिक एसिड के साथ दिया होता है तो ट्रांस में बनता है, ये याद रखिएगा। सिस में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लेते हैं, KMNO4 ले लेते हैं, और इस तरह के और भी जितने हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये तो सब सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। लेकिन ये वाला एंटी में जाता है और ट्रांस डाइऑल बनेगा, मतलब ये स्पीसीज ना बन के एक OH इधर और एक OH इधर बनेगा, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट, ये जो है फोर्थ वाला ACOH के साथ है, ये हमारा स्पेसिफिक रिएजेंट होता है जो कि कीटोन को ईस्टर में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक यूज किया जाता है, स्पेसिफिक है कहां पे, ये कीटोन को ईस्टर में कन्वर्ट करता है। अब कहेंगे सर अरे कीटोन में तो ईस्टर में कोई भी कन्वर्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कीन, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कीन, मतलब किसी सिस्टम में एल्कीन प्रेजेंट हो। इसका एग्जांपल दे देते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है इसका, कि अगर जैसे ये हमारा एल्कीन प्रेजेंट है, अगर इसमें आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जनरली आपने MCPBA भी, अभी सर भी पढ़ा रहे हैं बायोग्राफी में, कि हमारी एल्कीन रिएक्ट कर जाती है, सब कुछ है, लेकिन खेल क्या हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच साइट ना अटैक करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट अटैक करती। जैसे लूचे रिएजेंट में भी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का हमारा पहले रिएक्शन होती है, लेकिन वहां पे जो लेस रिएक्टिव थी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई थी। उसी तरह यहां पे इसका होना चाहिए था, लेकिन वो इस पे रिएक्शन कराता है, और जैसे ही इसके ऊपर रिएक्शन कराओगे तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, अल्फा बीटा से, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। और ये जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप में मिल जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन, इसीलिए मैंने कहा था ये वाला कंक्लूजन देख लीजिएगा, इसकी सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक रिएक्शन से सब हटके हैं, ठीक है। इसका तो आप सबने पढ़ रखा है, और ये वाला भी, मतलब ये सारे एक्सेप्शनल नहीं, मतलब हटके जो वेरी होते हैं जनरल ट्रेंड से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि रिएक्शन कीटोन और एल्कीन के केस में किसकी ज्यादा होगी, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बिल्कुल बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन आपको अभी कल ही सर ने अगर बायोग्राफी वाला देखा होगा कि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के ऊपर डोमिनेट करता है एपॉक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन होने के, देखिए क्या है, आप बताइए, खुद बताइए, जो H2O2 है, ये वाली हम जैसे यूज किए हैं, MCPBA यूज किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, MCPBA में भी पढ़े होंगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो कीटोन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, MCPBA है वो भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है, मतलब डेफिशिएंट होता है। ये भी डिफिशिएंट, वो भी डिफिशिएंट, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच है और वो हमारा MCPBA जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये डोमिनेट करता है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के ऊपर ये डोमिनेट करता है, लेकिन यहां पे खेल H2O2 का है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है क्यों, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा ये ऐसे होता है, और जैसे ही एसिड लेते हैं इसके साथ रिएक्शन, और जो अटैकिंग स्पीसीज बनती है वो हमारी ये बनती है। तो इसमें आपको दिख रहा है कहीं पे कि ये डिफिशिएंट है, तो ये हमारी रिच हो जाती है, इसलिए इस पे, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहां पे अटैक ना करके ये यहां पे अटैक करती है। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। रितेश सिंह सर, NTPC की जो नई लिस्ट है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है या फिर, अरे मैंने इसका अभी इसकी लिस्ट मैंने देखी नहीं है, इसका आइडिया नहीं, और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी तो चैनल पे आज ही अपडेट करा दिया जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में आप देख लीजिएगा, उस पर अपडेट करा दीजिए जाएगी, ठीक है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, ये अगर समझ में आ गया हो तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, और एक इंपॉर्टेंट केस है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने सब पढ़ रखा होगा रिएजेंट्स में, कि हम लोग का जैसे कीटोन होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का एसिड में बदल देते हैं, कीटोन का एसिड में बदल देते हैं। ऐसा कौन सा केस है जिसमें हमारा डाई एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा,
मतलब जैसे आप पढ़ते हैं कि केमनोफोर है। एक चीज और लास्ट है, ये देख लीजिएगा, केमनोफोर का अगर क्या कराता है, केमनोफोर क्या कराता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कराता है, आप सबको पता है। तो एक बार बता दीजिए कि जो हमारा ये वाला होता है ये क्या कराएगा, देखिए ये क्या कराएगा, केमनोफोर जो है दो तरह से होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कोल्ड और हॉट। इंपॉर्टेंट कोल्ड नहीं, हॉट वाला है। एक बार इसको देख लीजिएगा, कोल्ड वाला क्या कराएगा, आप सबने पढ़ा होगा, जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, बता दीजिए प्राइमरी को किस में कन्वर्ट कराएगा और सेकेंडरी को किस में कन्वर्ट कराएगा, एक बार बता दीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको एसिड में और इसको कीटोन में, ठीक है, इसको एसिड में और इसको कीटोन में कराएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने और भी बहुत सारे रिएजेंट पढ़े होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे, इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों को एसिड में ही कन्वर्ट कराता है, ठीक है। हॉट केमनोफोर जब ले लेते हैं तो वो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, प्राइमरी का तो सब एसिड में कराते हैं और सेकेंडरी का कीटोन में, लेकिन जब हम केमनोफोर हॉट ले लेते हैं तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों का, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये समझ में आ गया हो तो एक बार आप बता दीजिए, यही था जो आपको बताना था कि कंक्लूजन देना था, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो बता दीजिए, ठीक है। अगर एक और देख लेते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का टमेडा के साथ, ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की जब रिएक्शन है, अगर हम देखते हैं इसके साथ हम जरूर यूज करते हैं एनएमओ। एनएमओ जो है वो इसलिए यूज करते हैं कि ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, तो इसको वापस करने के लिए, अपनी इसी स्टेट एक्टिव फॉर्म में वापस लाने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर इसके साथ हम टेमेडा देख लेते हैं तो एक बार ये भी देख लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है, कि इस तरह के अगर हम CH3 है, ये रहा। अब आप बता दीजिए, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अभी जस्ट पढ़ा है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का काम क्या होता है, या कोई भी, कि इसका काम होता है सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन या डाइऑल फॉर्मेशन है। तो ये जब ये वाली स्टेट होगी, और किस फॉर्म से, पीछे पढ़ा था, ये देखिए यहां पे देख लीजिए, हमने कहा था ये वाला तो जनरली सभी बनाते हैं, लेकिन ये वाला डाइऑल जो बनता है ट्रांस में बनता है इसके केस में, लेकिन ये तो हमारा सिंपल वाला है, तो ये तो सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराता है और हमने पढ़ रखा है। तो अगर CH3 ऊपर हिंड्रेंस है तो हमारा जो डाइऑल बनेगा इसी अल्कीन पे ही बनेगा, तो वो OH हो जाएगा और वो यहां पे OH हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बताइए टमेडा का रोल यहां पे होगा कि नहीं, टमेडा का रोल इस वाली रिएक्शन में यहां पे पड़ेगा कि नहीं, एक बार बता दीजिए। देखिए जनरली आप लोग कहेंगे कि इसमें टमेडा का रोल, जल्दी से बताएं। दिस साइड से ओके का अटैक पहले में, OH का, हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएगा OH की स्टीरियो से डाइऑल। इसमें एक बार बता दीजिए कि जो इस बार OH बनेगा वो सेम बनेगा कि डिफरेंट बन जाएगा टमेडा की प्रेजेंस से, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। फिर ये हमारा सेशन का आखिरी जो था ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस बार जो डाइऑल बनेगा सिर्फ एक बार बता दीजिए, डाइऑल यही वाला बनेगा कि वेज पे बनेगा, एक बार कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। रितु जी का आंसर आ गया है कि इसके अपोजिट बनेगा नीचे टमेडा की प्रेजेंस में। और कोई एक बार जल्दी से कमेंट करके 2-3 लोग बताइए। सेम बनेगा ज्योत्सना, ओके, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आ गए हैं। एक लोग कह रहे हैं कि डैश पे बनेगा, एक लोग कह रहे हैं वेज पे बनेगा। अब सेम बनेगा ओके के केस में सर टमेडा का रोल बिल्कुल सही है कुसुम जी, यहीं पे इसीलिए मैं लाया था कि यहां पर कोई रोल नहीं है टमेडा का। ये नहीं कि आप टमेडा को देखें और स्टीरियो पलट दिए, टमेडा का रोल तो वहां आएगी सर जब यहां पे हमारी लोन पेयर वाली स्पीसीज होगी, मतलब यहां पे कोई हेट्रो एटम होना चाहिए था। इस तरह के ग्रुप होते तो उसके लोन पेयर से हमारे टमेडा का चीलेशन होता है, तब यहां पे हमारी स्टीरियो वेज पे होती, लेकिन यहां पे टमेडा का कोई रोल ही नहीं था, इसलिए हम लोग लाए थे। और ये हमारा वेज से
ये हमारा बिलो ही बनेगा और डैश पे ही बनेगा। अगर यहां पे हम लोग OH ले लेंगे तो ये तो यहां पे ऐसे ही बनेगा, लेकिन जब टमेडा ले लेंगे तो वेज पे बनने लगेगा, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आज की क्लास हम यहीं से खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन फिर हम लोग लेंगे अपना आरसेट का 11th लेक्चर। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए फटाक से। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए अगर समझ में आ गया है सब, तो फिर हम लोग खत्म कर देते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। ठीक है, तो रिएजेंट का आज हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी एक उसमें दिया जा सकता था कंसाइज वे में, हम वो सब आपके लिए लाए हैं और ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अपने आरसेट के 11th लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू राघवेंद्र।